नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ। मेरे हिंदी चैनल हिंदी व्याकरण सागर में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए 2 प्रश्नों के बारे में, उसके बाद आगे की जानकारी। कौन रफ हो हमें का हानि और कोई बांसुरी बजा रहा है। यहाँ पर दोनों पद रेखांकित हैं आपके, को और कोई। तो मैंने बताया था सार्वनामिक विशेषण के साथ साथ सर्वनाम के बारे में भी जानकारी दी थी। तो कौन रफ हो, तो मैंने बताया था संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ये सभी जानते हैं, कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं। तो कौन रफ हो, अब मैंने बताया था आपको कि इनके स्थान पर कोई भी आपको संज्ञा शब्द रखना है। को के स्थान पर अपन ने राम और कोई के स्थान पर अपन ने रखा है राम, ठीक है। तो कौन रफ हो, राम राजा हो तो भी हमें कोई हानि नहीं है, और राम बांसुरी बजा रहा है। कोई बांसुरी बजा रहा है तो क्रिया कौन कर रहा है आपका, कोई। क्रिया कौन कर रहा है बांसुरी बजाने की, कोई। तो ये ऐसा नहीं करना है कि कोई के बाद में संज्ञा आ गया है आपका तो कहीं आपको संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की ओर दौड़ जाओ, ये ध्यान रखना है आपको। क्रिया को देखना है, कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई बांसुरी के लिए आ रहा है या बजाने के लिए आ रहा है, तो ये बांसुरी के लिए नहीं आ रहा है, संज्ञा के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और कौन रफ, अब कोई के बाद में रफ संज्ञा शब्द आ रहा है, परंतु कोई रफ हो हमें का हानि, कोई भी राजा हो, अनिश्चय है, पता नहीं कोई भी राजा हो, राम हो श्याम हो, हमको किसी प्रकार की हानि नहीं है। अब अगला टॉपिक है आपका, इसी से संबंधित है आपका यह और वह सर्वनाम, और ये दोनों संकेतवाचक विशेषण में भी काम में आते हैं, तो इनके बारे में जानकारी करते हैं। यह और दूसरा है आपका वह। अब देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहले आपका पुरुषवाचक। इसमें 3 प्रकार का पुरुष होता है, उत्तम पुरुष मैं और वह इसके विकारी रूप, मध्यम पुरुष तू वह इसके विकारी रूप, और अन्य पुरुष में आपका वह इसके विकारी रूप। परंतु ये यार आपका यह, तो यह जो है वो वास्तविक रूप में यदि बात करें अपन तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, परंतु ये पुरुषवाचक सर्वनामों में भी लिखा हुआ है, पर इसके बारे में थोड़ी सी अलग स्थिति है और इसके बारे में थोड़ी सी अलग स्थिति है। इसका प्रयोग तो आप पुरुषवाचक में खूब धड़ल्ले के साथ होता है, परंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक में बहुत कम होता है। अब जैसे मैं कहूं वह जा रहा है, तो ये तो सही है, वह जा रहा है यानी मोहन जा रहा है, और यह जा रहा है तो यह कहने की आवश्यकता ही नहीं, आपको नाम मिले तो, इसलिए कहा गया है कि मैं और तू को छोड़ करके संसार के जितने भी करता है वो सब अन्य पुरुष हैं। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम को, कोई आ रहा है तो ना तो मैं हूं उत्तम पुरुष, न तुम हो मध्यम पुरुष, कोई आ रहा है तो कोई किस में चला गया, वो आपका अन्न। तो ये पूरे की पूरे पुरुषवाचक को छोड़ करके जितने भी सर्वनाम है वो सब अन्य पुरुष में होते हैं, परंतु इनका विभाग कर दिया है, इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यह, इसका बहुवचन रूप क्या होता है आपका ये, और वे का बहुवचन रूप क्या होता है आपका वे, ठीक है। अब इनके साथ क्रिया, यदि ये क्रिया कर रहे हैं, यदि ये क्या कर रहे हैं आपके क्रिया कर रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं तो ये किस में चलेंगे आपके पुरुषवाचक में चलेंगे, किस में चलेंगे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे यह पढ़ रहा है, अब देखिए वाक्य कितना भद्दा लगता है, यह पढ़ रहा है, देखो वह पढ़ रहा है ये तो बहुत सुंदर वाक्य है, परंतु यह पढ़ रहा है ये कितना भद्दा वाक्य लगेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि यह का प्रयोग पुरुषवाचक में बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरा देखिए अपन, वह पढ़ रहा है, यह के स्थान पर राम पढ़ रहा है और वह के स्थान पर राम रख दिया अपन ने, तो क्या आपका राम पढ़ रहा है। अगला देखें, ये इसका बहुवचन रूप है, ये पढ़ रहे हैं और वे पढ़ रहे हैं, तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। कौन से हो गए आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पता कैसे लगाएंगे अपन, यदि इनके साथ इनका कोई भी विशेषण है। अब देखिए जैसे वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में तो क्या होता है, किसी प्राणी या वस्तु के निश्चय का बोध कराता है, किसी वस्तु या प्राणी के निश्चय का बोध कराता है। जैसे वस्तु अपन ने ले ली पुस्तक, और प्राणी क्या ले लिया अपन ने व्यक्ति, जैसे वह पुस्तक है
और वह व्यक्ति है। अब देखिए वह पुस्तक है और वह व्यक्ति है, तो देखो सर्वनाम प्लस संज्ञा और तुरंत बाद में क्या आई थी, क्रिया, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो वह पुस्तक ही है और वह क्या आपका व्यक्ति है, परंतु वो क्या कह रहा है कि वह ईमानदार है। तो ईमानदार कोई वस्तु थोड़ी है, ईमानदार कोई वस्तु थोड़ी है या कोई व्यक्ति थोड़ी है, ये तो इसका क्या है, विशेषण है। तो विशेषण किसका होगा, विशेष्य का। तो वह ईमानदार तो निश्चय थोड़ी करा रहा है, तो ये किस में आएगा आपका, पुरुषवाचक में आएगा। किसी के बारे में कहे यार वो तो ईमानदार है, तो वो तो ईमानदार है, कौन, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात चल रही है। जैसे राम तो ईमानदार है, वह तो ईमानदार है, तो अन्य पुरुष में आ गया, तो किस में पहुंच जाएगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो इसका सीधा सा फंडा है कि सर निश्चयवाचक कैसे करेंगे, यदि ये निश्चय कराता है, वह पुस्तक है, वह व्यक्ति है, वे वृक्ष हैं, वे वृक्ष हैं, ये वृक्ष हैं, यह ईमानदार है। तो ईमानदार कौन है, यह ईमानदार है। तो ये किसमें चलेंगे, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में चलते हैं। परंतु इस प्रकार का यह वाला प्रश्न किसी भी परीक्षा में मैंने आज तक नहीं देखा है और इसके आने की कोई संभावना भी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। जो सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न कौन किस में से होता है आपका, वह वाले में से होता है। यह वाले में से न के बराबर संभावना रहती है, वह वाले के में से बराबर संभावना रहती है। यह वाले में निश्चयवाचक और संकेतवाचक में से खूब प्रश्न आता है। अब देखिए दोबारा से, वह पुस्तक है, निश्चय करा दिया आपने, वह व्यक्ति है तो वह क्या व्यक्ति है, और वे वृक्ष है तो वे क्या आपके वृक्ष ही हैं, ये वृक्ष हैं, ये क्या आपके वृक्ष ही हैं। परंतु ये क्या कह रहा है कि यदि यह और ये और वह और वे यदि ये क्रिया करेंगे, यानी क्रिया इनके अनुसार होगी, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। और यदि इनके साथ इनका विशेषण है और ये विशेष के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में यही आपका अंतर है। देखिए उदाहरण अगला, राम आया है, वह बाहर खड़ा है। और एक लिख रहा हूं मैं आपका, वह बाहर खड़ा है, वह बाहर खड़ा है। अब देखिए वह के स्थान पर अपन संज्ञा शब्द रख सकते हैं कोई भी, राम बाहर खड़ा है, तो क्या होगा आपका, अन्य पुरुष, तो क्रिया किसके अनुसार है आपका, वह के अनुसार है। यदि स्त्री है, मान लो वह बाहर खड़ी है स्त्रीलिंग में, तो वह बाहर खड़ी है और वह बाहर खड़ा है, तो अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, जब अनिश्चित होता है तो अधिकांश क्रिया किसमें चलती है आपकी, पुल्लिंग में ही चलती है। राम आया है, राम आया है, वह बाहर खड़ा है। अब इसको बताइए, वह बाहर खड़ा है, ये किस में आएगा, वह बाहर खड़ा है, ये किस में आएगा, इसको बताइए। देखते हैं वह बाहर खड़ा है, कौन कौन बताएगा। अब कहोगे साहब आपका ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका, गलत। पुरुषवाचक सर्वनाम तो तब होगा अन्य पुरुष में जब पता नहीं होगा आपको। आपको पता है बाहर कौन खड़ा है, ये वह बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है बाहर, राम। तो राम आया है, वह बाहर खड़ा है। तो अब बताओ किस में करोगे आप इसको, संकेतवाचक तो है ही नहीं है, सार्वनाम विशेषण तो है ही नहीं है, तो कौन सा रहा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम भी खत्म हो गया आपका, क्योंकि राम आया है, वह बाहर खड़ा है। तो निश्चय कर दिया बाहर कौन खड़ा हुआ है, राम ही खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है आपका, राम ही खड़ा हुआ है। राम आया है, वह बाहर खड़ा है, तो वह पता है आपको। और देखो वह बाहर खड़ा है, कौन है पता है आपको, नहीं पता, तो तब तो किस में जाएगा वो आपका, अन्य पुरुष में। किस में जाएगा आपका, अन्य पुरुष में। परंतु राम आया है, वह बाहर खड़ा है। एक उदाहरण, राम वह जा रहा। कभी कभी बोलते ना, कृष्ण वो जा रहा, राम वो जा रहा, ठीक है। अब वो तो कोई शब्द ही नहीं है आपका, वह होता है, परंतु अपनी भाषा क्या है आपका, साधन है, न कि साध्य, बोलने में आ जाता है। हमारे इंडोसिटी की भाषा में तो राम ऊ जा रहा, हमारी अलग भाषा है यहाँ की, खड़ी बोली टाइप की है। तो राम वह जा रहा,
तो राम वह जा रहा, अब वह को किस में लेंगे अपन, भाई राम वह जा रहा, तो वह के हिसाब से क्रिया है, राम के हिसाब से मान लो राधा था, तो राधा वह जा रही, राम वह जा रहा और राधा वह जा रही। अब देखो राम वह जा रहा और राधा वह जा रही, तो राधा के हिसाब से क्रिया है जा रही, और राम वह जा रहा किसके हिसाब से, आपके राम के हिसाब से, तो फिर वह क्या, तो वह में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा आपका किसी भी प्रकार से। तो बताओ किस में करोगे आप, पुरुषवाचक सर्वनाम है या नहीं है, संकेतवाचक है या नहीं है, निश्चयवाचक है या नहीं है, या कोई सा भी सर्वनाम नहीं है, कुछ और ही है ये, तो पुरुषवाचक सर्वनाम तो है ही नहीं है आपका, संकेतवाचक है ही नहीं है, क्योंकि वह के बाद में सीधी क्रिया है, इसलिए संकेत भी नहीं हो रहा वह के माध्यम से किसी की ओर। तो बताओ फिर किस में करेंगे आप इसको, पुरुषवाचक कर दें नहीं होगा, निश्चयवाचक कर दें नहीं होगा, संकेतवाचक कर दें तो भी नहीं होगा, तो किस में आएगा, ये अव्यय में आएगा, किस में आएगा आपका, अव्यय में, और अवधारण कर रहा है ये, और अव्यय का में किस में आएगा आपका, ये क्रिया विशेषण में, अव्यय में भी किस में आएगा आपका, ये क्रिया विशेषण में आएगा। तो राम वह जा रहा और राधा वह जा रही, तो राम करता है, जाना इसकी क्रिया है, और रा इसकी संयुक्त क्रिया है, परंतु ये वह ना तो ये पुरुष का बोध करा रहा है, ना ही निश्चय का ही बोध करा रहा है, और ना ही ये संकेत का बोध करा रहा है, तो फिर किस में जाएगा, ये आपका अव्यय, अव्यय का कौन सा भेद आपका, क्रिया विशेषण, और इसकी किस में आ रहा है आपका, ये अवधारण में आ रहा है, किस में आ रहा है आपका, ये अवधारण में आ रहा है। अब देखिए इन्हीं के विकारी रूप चलते हैं कि जैसे इन्हें, इन, वह का क्या चलेगा आपका, उन, तो वह वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यह वाले में जैसे इन्हें भेज दो, इन्हें भेज दो, तो किसको भेजना, इन्हें, और जाएगा कौन, क्रिया कौन करेगा आपका, पुरुषवाचक। इसको पुरुषवाचक ही नाम क्यों दिया, इसको पुरुषवाचक नाम ही क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें तीनों पुरुष होते हैं, इसीलिए नाम दिया गया है, और इसमें पुरुष यानी कि प्राणीवाचक ही होंगे इसमें, तो किसको भेजेंगे, और जाएगा कौन आपका, प्राणी ही जाएगा आपका पुरुषवाचक, इसमें महिला पुरुष दोनों होते हैं, परंतु उसमें पुरुष का वाचक नाम दिया गया है। तो इन्हें भेज दो, उन्हें बुला लाओ, उन्हें बुला लाओ, तो किसको बुला लाओ, उन्हें बुला लाओ, यानी छात्रों को बुला लाओ, इन्हें भेज दो, छात्रों को भेज दो, तो ये किस में आएंगे आपके, वही पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, किस में आएंगे आपके, पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक में भी कौन से आपके, अन्य पुरुष में आएंगे। फिर मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि आपको वह पे ज्यादा ध्यान देना है, यह पे बिल्कुल नहीं देना है, यह तो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में ही ध्यान देना है, और संकेतवाचक विशेषण में ही ध्यान देना है। एक उदाहरण देखो, जैसे यह मेरी पुस्तक है, और यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, और दूसरा यह पुस्तक मेरी है। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं इसको, दिस इज माई बुक, और दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माइन, तो यह मेरी पुस्तक है, तो दिस इज माई बुक, तो यह मेरी पुस्तक है। तो देखो यह के बाद में मेरी आ रहा है आपका, ये तो पुस्तक के हिसाब से आ रहा है आपका, ये विशेषण है, पहले बताया ना मैंने पिछले वीडियो में आपका, पर इसको सर्वनाम में धकेल देते हैं, कुछ नहीं करना आपको, इसको छोड़ दो। यह मेरी पुस्तक है, मान लो मेरी के स्थान पर अच्छी भी तो लिख सकता हूं मैं आपका, और यह पुस्तक मेरी है। अब देखो यह सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद क्या आपका संज्ञा, और यह के तुरंत बाद में क्या आपका विशेषण है, और ये क्या आपकी पुस्तक, और बाद में क्या आ रही है आपकी क्रिया, परंतु यह पुस्तक मेरी है। अब देखो यह मेरी पुस्तक है, तो इस मेरी को हटा दो तो यह पुस्तक ही रहेगी आपके, और यह पुस्तक, पहले पुस्तक की ओर क्या किया गया है, संकेत किया गया है, यह पुस्तक मेरी है, तो क्या किया गया, पहले पुस्तक की ओर संकेत, फिर पुस्तक के बारे में क्या कहा गया है, कथन, किसकी, अच्छी है। मान लो यहाँ पर अच्छी लिखते हैं अपन, यह अच्छी पुस्तक है, और यह पुस्तक अच्छी है। अब इसको ही देते हैं अपन कलम, जैसे यह कलम, संकेत कर रहा हूं मैं, यह कलम सफेद है, यह कलम
सफेद है और यह सफेद कलम है, तो यह सफेद कलम है तो कोई संकेत नहीं हो रहा, निश्चयवाचक में रखा है। परंतु यह कलम, ध्यान दें, यह कलम, यह श्यामपट्ट, अब श्यामपट्ट तो है नहीं, ये तो श्वेतपट्ट है, यह श्वेतपट्ट पढ़ाने के काम में लिया जा रहा है, यह श्वेतपट्ट, और यह श्वेतपट्ट है तो यह श्वेतपट्ट ही रह जाएगा आपका। ठीक है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो, आप कहोगे कि साहब ये विशेषण क्यों है? अब मान लो मेरी जगह में मैंने क्या लिखा अपन ने, अच्छी, तो ये मेरी और अच्छी एक जैसी तुलना हो रही है ना, क्योंकि पुस्तक है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर अखबार होता, तो क्या यह मेरी अखबार है, यह अच्छी अखबार है? बदलते हैं या नहीं बदलते हैं आप? अच्छा में परिवर्तन कर रहे हो आप, यह अच्छा अखबार है तो अच्छा क्या है, गुणवाचक विशेषण, तो यह मेरा अखबार है तो मेरा भी क्या होगा आपका विशेषण, और वो भी कौन सा आपका, संबंधवाचक, वो भी कौन सा आपका, संबंधवाचक। और यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह अखबार मेरी है, गलत हो जाएगा, यह अखबार मेरा है। तो यही ध्यान रखना है आपको, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा आपका यह और वह, जिसमें कंफ्यूज रहते हैं क्या करना है कहाँ नहीं करना है आपको, तो ये ध्यान रख लेना है। यदि इनके द्वारा क्रिया हो रही है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और इनके साथ इनका कोई विशेषण आ रहा है, जैसे वह ईमानदार है, वह चतुर है, वह तांत्रिक है, ये सब, सॉरी अब देखो तांत्रिक निश्चयवाचक में जाएगा, वह तांत्रिक ही है इसलिए, परंतु यह ईमानदार है, वह ईमानदार है तो वो क्या आपका ईमानदारी है। वह फुर्तीला है तो कैसा है, फुर्तीला ही है। यह फुर्तीला है तो कैसा आपका, फुर्तीला है। तो ये क्या बता रहे हैं, इसके विशेषण बता रहे हैं। ठीक है, जैसे वह लंबा गोरा, वह छर हरा युवक है, वह लंबा गोरा वह छरहरा युवक है, वह पे आ गया मान लो, तो ये तो इसके विशेषण है, लंबा गोरा वह छरहरा युवक के, तो ये वह क्या हो गया, निश्चयवाचक हो गया, क्योंकि वह युवक है, वह क्या आपका युवक है, और लंबा गोरा वह छरहरा इसके विशेषण आ रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लो ये होता वह लंबा गोरा वह छरहरा है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, वह की। अब निश्चयवाचक तो किसी वस्तु या प्राणी के निश्चय कराने का बहुत काम करता है, किसी की विशेषता थोड़ी बताता, तो ये क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है इनके द्वारा, ये विशेष का काम कर रहा है, इसलिए ये किसमें चला जाएगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ध्यान से देखना है इस वीडियो को, बहुत कुछ समझ में आएगा इसके माध्यम से। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम, अव्ययतक भी समझ में आ जाएगा इसी से, और पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपके समझ में आ जाएगा। आप लाइक करते रहोगे, कमेंट करते रहोगे, सब्सक्राइब करोगे तो नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, मैं भी बनाता रहूंगा, मेरा भी हौसला अफजाई होगा। यदि आप नहीं करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं खासकर मेरे गिने चुने 15-20 विद्यार्थी जो राजस्थान से ही हैं, और मेरे जिले से कम बाहर के जिले के ज़्यादा हैं, जिसमें लगभग 8-10 तो सरकारी अध्यापक हैं, और जो लेक्चरर के पद पर भी पोस्टेड हैं यहाँ तक। तो वो उन्होंने कहा था कि सर हमें भी कुछ सीखना है, हम भले ही प्राध्यापक बन गए हैं परंतु हमारे अंदर भी व्याकरण की कई कमियां हैं, उनको भी हमें सीखना है। तो आप भी सीखिए, वो तो सीख ही रहे हैं, आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। धन्यवाद।